हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 21। मैंने एक दुकान से 345 रुपये की कमीज़, 223 रुपये का मफलर और 467 रुपये 467 रुपीज़ की साड़ी खरीदी और दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया। बताइए कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो बेटा पहले तो हमने जितने का सामान लिया है उन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना आप भी शॉपिंग। कमीज़ और सारा मिला के हमने कुल कितना खर्च किया जमा कर लेंगे। आपको जमा करना आता है तो 1035 रुपये का हमने सामान खरीदा। अब दुकानदार को हमने कितने दिए? 2000 रुपये। तो कितने वापस करेगा कैसे पता चलेगा? माइनस करके 2000 में से 1035 माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, तो 965 रुपये वो हमें वापस करेगा। कोमल हर महीने अपने गुल्लक में 356 रुपये जमा करती है। बताइए 3 साल में कितने रुपए जमा करेगी। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं बेटा? 12। तो 3 साल में हिसाब लगाएंगे पहले, क्योंकि महीने का पता है ना, तो जो चीज़ पता होती है उसी के हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो 3 साल में कितने महीने हो गए? 12 गुणा 3 यानी कि 36 महीने। अब 1 साल में 1 महीने में 356, तो 36 महीने ज़्यादा का निकालने के लिए हम गुणा कर देंगे। 356 को 36 से गुणा कर देंगे। आप कैलकुलेशन आपकी ध्यान से करनी है आपको। माँ ने रोहन के दोस्तों के लिए 875 लड्डू बनाए। रोहन अपने 25 दोस्तों को बराबर बराबर लड्डू देना चाहता है। अब जितने टोटल लड्डू बने हैं वो 25 लोगों में बांटना चाहता है। तो बांटने के लिए हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। 875 भाग 25, 3 पे गया 75, 12 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 5 पे पूरा चला गया। इसका मतलब हर एक फ्रेंड को वो 35-35 लड्डू देगा। किसी संख्या में 68 घटाने के बाद, तो किसी संख्या, जब भी आपके पास मैथ्स में ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो कि अनजान है, अभी तक हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो हम उसे क्या मान लेते हैं बेटा? एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसे मान लिया है ना। जैसे कुछ भी आप उसके नाम भी दे सकते हैं, कोई राम श्याम कुछ भी आप, पर हम अपनी इजी के लिए हम उसे शॉर्टकट में एक्स वाई जेड ऐसे मान लेते हैं। तो किसी संख्या को हमने मान लिया एक्स। अब क्या कहता है? इसमें से 68 घटाओ, 68 को माइनस करो। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे अपना क्वेश्चन मैथ्स की फॉर्म में चेंज करते जाएंगे। अब क्या कहता है? जो प्राप्त संख्या मिली, ये संख्या मिल गई ना हमें, इसको 7 से गुणा किया, तो इस पूरी संख्या को ब्रैकेट में डालेंगे और 7 से गुणा कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर 7 लिखा है, इसका मतलब दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा है, आगे कोई निशान नहीं है तो जमा है। अब इसको ऐसा करने पे क्या मिल रहा है? 5068, 5068। नाउ दिस इज़ आवर इक्वेशन। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 7 को पहले x से गुणा किया, 7x, या 7 से हम इसे भाग कर देंगे। गुणा की चीज़ इस तरफ जाके भाग में बदल जाती है। 5068 भाग 7 हमारा आ गया 724। अब जो ये घटा 68 है, ये इसके पास जाके जमा हो जाएगा, क्योंकि हमें खाली x की वैल्यू निकालनी है। तो x को खाली इधर ही रखना है अकेला, जो भी फालतू है वो सब दूसरी तरफ चला जाएगा। तो घटा की रकम इधर जाके जमा में बदल जाएगी। x बराबर 724 जमा 68, आंसर इज 792। मैं एक संख्या हूँ, मुझे 9 बार लेकर उसमें 60 जोड़ें। तो मैं एक संख्या हूँ, क्या मान लिया आपने? x। उसको 9 बार लिया तो 9x हो गया, है ना। x जमा x जमा x 9 बारी तो 9x हो गया बेटा। बार बार जोड़ने का अच्छा है कि हम 9 से गुणा कर दें। फिर उसमें 60 जोड़े, 60 जोड़ दिया इसमें। अब क्या कहता है? 3 सैकड़े तक, 3 सैकड़ा मतलब 300 तक जाने के लिए आपको अभी भी 87 और चाहिए, 87 और चाहिए, यानी कि 87 और दे दूंगी अगर मैं इसे, तो ये 300 के बराबर हो जाएगा। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों जमा करके 147 बन गया। अब ये जमा हो रहा है इधर, तो ये इधर जाके घटा हो जाएगा। 9x बराबर 153। अब 9 और x आपस में गुणा हो रहे हैं, x के साथ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग होएगा। आंसर इज 17। वो संख्या कौन सी है? 17।
617 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम पहले 617 को 8 से भाग करके देखेंगे। हमारे को क्या मिला, एक शेषफल मिला बेटा। एक शेषफल का क्या मतलब है कि या तो इसके पास एक कम होना चाहिए था तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता। अगर 616 होता तो हम 6 उतारते और 56 पूरा चला जाता है ना। या अगर मैं इसको 8 बनाने के लिए 7 और दे दूँगी, अगर इसमें 7 और जमा कर दूँ, एक तो है इसके पास, 7 और जमा कर दूँ तो भी ये 824 बन जाएगा और फिर ये 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 8 से पूरी भाग हो जाएगी संख्या यदि एक या तो कम कर दिया जाए या 7 और जोड़ दिया जाए। तो उसने हमसे जोड़ने के लिए पूछा था, अदरवाइज़ मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ। अगर कम करने के लिए पूछेगा तो आप कहोगे एक कम कर दो, है ना। तो एक कम करके हमें क्या मिलेगा, 616। अब 616 को भाग करोगे पूरा भाग हो जाएगा 77 पे। या अगर मैं 7 और दे दूँ इसे, एक तो है 8 बनाने के लिए कितना कम रह गया, 7। 7 और देखिए 617 जमा 7 624। अब इसको 8 से भाग करोगे तो 78 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप लिखोगे कि 7 और जोड़ने पड़ेंगे। दैट्स ऑल बेटा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी बेस इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। आप कभी भी मैथ्स में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।